दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन बजट 2024 के बारे में। ये बजट हमारे देश के लिए आगे का रास्ता दिखाता है। इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया है देश की तरक्की, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सबके लिए बराबरी वाले समाज पर। सरकार का सपना है विकसित भारत का, और इस बजट में उसी सपने को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ये बजट खास इसलिए है क्योंकि इसमें लंबे समय तक चलने वाली तरक्की पर ध्यान दिया गया है। सरकार ने पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया है। ये बजट दिखाता है कि सरकार एक खुश और बराबरी वाले भारत बनाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और लोगों की काबिलियत बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है। ये निवेश भारत की ताकत को दुनिया के सामने लाएंगे। इससे नौकरियां बढ़ेंगी और लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। साथ ही इस बजट में महिलाओं, किसानों और गरीब तबके के लोगों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि तरक्की का फायदा समाज के हर वर्ग को मिले। ये बजट दिखाता है कि सरकार वित्तीय अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-2026 तक इसे घटाकर 4.5% से कम किया जाए। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए ये बहुत जरूरी है। हालांकि वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद बजट में विकास को बढ़ावा देने वाले निवेशों को प्राथमिकता दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च के लिए 11.1% की बढ़ोतरी की गई है। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह दृष्टिकोण वित्तीय अनुशासन और विकास की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रणनीतिक रूप से निवेश करके सरकार का उद्देश्य निवेश, विकास और रोजगार सृजन के एक सतत चक्र का निर्माण करना है। ये आने वाले वर्षों में सतत और समावेशी आर्थिक विकास की नींव रखेगा। पूंजीगत व्यय पर बजट का जोर सरकार की दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके सरकार व्यवसायों के विकास और नागरिकों के समृद्ध होने के लिए स्थितियां बना रही है। पूंजीगत व्यय पर यह ध्यान विकसित भारत को प्राप्त करने की बजट की रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का मुख्य चालक मानते हुए बजट इसके विकास के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है। बजट में रेलवे में निवेश पर जोर दिया गया है, जिसमें 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत कोच में बदलने की योजना है। ये आधुनिक हाई स्पीड कोच यात्री अनुभव में सुधार करेंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। सरकार एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर भी ध्यान देगी। इसमें नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण शामिल है। ये निवेश कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे और व्यापार को सुविधाजनक बनाएंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रोजगार पैदा करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और नागरिकों के जीवन में सुधार करेगा। बेहतर बुनियादी ढांचा भारत को विदेशी निवेश के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाएगा। इस बजट में इनकम टैक्स के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने के लिए बजट में टैक्स रिटर्न के लिए लगने वाले समय को घटाकर सिर्फ 10 दिन करने का प्रस्ताव है। सामाजिक कल्याण पर जोर देते हुए इस बजट में लखपति दीदी जैसी कई योजनाएं लाई गई हैं। इस योजना का मकसद ग्रामीण महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके साथ ही किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को भी और मजबूत बनाया गया है। रेहड़ी पटरी वालों और आदिवासी समुदायों की मदद के लिए भी अतिरिक्त फंड दिया गया है। ये सारे कदम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने और उन्हें सशक्त बनाने में मदद करेंगे। सेक्शन 7, एक हरा भरा भविष्य, सतत विकास की पहल। पर्यावरण को बचाए रखने के महत्व को समझते हुए इस बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश करने जा रही है, जिसमें ऑनशोर विंड एनर्जी और कोल गैसिफिकेशन शामिल है। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही गई है। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और सतत परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी पहल की घोषणा करती है।
इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा। ये पहल दिखाती है कि सरकार जलवायु परिवर्तन से लड़ने और एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए कितनी गंभीर है। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बायो मैन्युफैक्चरिंग में निवेश से एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य बनेगा। ये उभरते हुए हरित क्षेत्रों में विकास और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। सेक्शन 8, स्वास्थ्य और शिक्षा, मानव पूंजी में निवेश। ये बजट हेल्थ और एजुकेशन में निवेश को प्राथमिकता देता है, क्योंकि ये मानव पूंजी के विकास के लिए बहुत जरूरी है। सरकार आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है, जिससे लाखों लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण की पहल से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। बजट में कौशल विकास और शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा में ये निवेश नागरिकों को सशक्त बनाएंगे और उनकी उत्पादकता में वृद्धि करेंगे। सतत आर्थिक विकास और प्रगति के लिए एक स्वस्थ और कुशल कार्यबल महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में निवेश करके बजट का उद्देश्य एक स्वस्थ और अधिक कुशल कार्यबल तैयार करना है। यह उत्पादकता को बढ़ाएगा, जीवन स्तर में सुधार करेगा और भारत के समग्र विकास में योगदान देगा। सेक्शन 9, एक डिजिटल और विश्व स्तर पर एकीकृत अर्थव्यवस्था की ओर। इस बजट में डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए कई रणनीतियां बताई गई हैं। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना शामिल है। सरकार का लक्ष्य टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स सिस्टम को और बेहतर बनाना है। इससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और गड़बड़ियां कम होंगी। सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ और अधिक गहराई से जोड़ने पर भी जोर देती है। इसमें निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना शामिल है। ये कदम वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएंगे और निवेश को आकर्षित करेंगे। इससे विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इंडिया 2047 समावेशी विकास का विजन। भारतीय बजट 2046 एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मानव पूंजी निर्माण पर ध्यान केंद्रित, वित्तीय समझदारी पर जोर निवेश को आकर्षित करता है, अक्षय ऊर्जा और कृषि पर फोकस, कौशल विकास और डिजिटलीकरण पर जोर, समावेशिता पर ध्यान केंद्रित। बजट भारत के वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उदय के लिए मंच तैयार करता है।